बोलिए। हाँ। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? ये प्रश्न है। सब कथा करते हैं श्री रामचरितमानस के ही आश्रय में, परंतु जितने वक्ता के सामने बैठकर आप कथा सुनिए, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई देती है। इसका कारण जानते हैं क्यों है? इसका कारण यह है कि वक्ता का चित्त जैसा होता है, वक्ता का चिंतन जैसा होता है और वक्ता का चरित्र जैसा होता है, वो उसी भाव से ओतप्रोत होकर कथा सुनाता है। प्रकार ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो ज्ञान की कथा सुनाएंगे, प्रेमी कथावाचक से सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे। विरक्त महापुरुष से कथा सुन लीजिएगा तो मन करेगा कि घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए। विरक्त की कथा सुनाएंगे। भाव से युक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो आप भी भाव से परिपूर्ण हो जाइएगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागत। गोस्वामी जी को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, गोस्वामी जी को वैराग्य से भी कोई मतलब नहीं। वो तो एक ही सूत्र जानते हैं, आया तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उतर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। ये अंतरा मुझे बहुत प्रिय है। गलतियां हम किए होंगे, इंसान है। गलतियां हम किए होंगे, इंसान है। माफ करना प्रभु आपका काम है। माफ करना प्रभु आपका काम है। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे। हम हैं राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आया तेरी शरण में, आया तेरी शरण में, आया तेरी शरण में यही सोच कर। मैं निवेदन करूं आपसे, जीवन में सबसे सरल कोई मार्ग है तो आत्मसमर्पण कर देना। भगवान को आत्मसमर्पण करिए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते ना, जानने में ही तो खतरा है। आत्मसमर्पण करिए, शरणागत भाव में आइए। भगवान, देखिए एक कहावत है, भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। आप लोग सुने हैं? कौन कौन सुना है ये कहावत? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये कहावत सत्य नहीं है। इसमें केवल आधा सही है, आधा बिल्कुल गलत है। सरकार, भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। भगवान देरी नहीं करते कृपा करने में, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। वो देरी हमारी है, हम नहीं पहुंच रहे वहां पर। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारने में विलंब किया था। पहले तो पकड़ के बैठी थी, मैं बचा लूंगी अपनी लाज, पकड़ी थी, मैं बचा लूंगी। भगवान सोचे जब स्वयं बचा रही है तो बचाने दो।
दुशासन खींच रहा है। अंतिम परत बची थी साड़ी की, आखिरी परत। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना तो वस्त्र निकल जाता शरीर से। तब मां को एहसास हुआ कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था, कन्हैया के भरोसे मां ने हाथ छोड़कर हाथ ऊपर उठा लिया। कहा, कृष्ण मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो आकर के बचा लो। आखिरी परत घूमती भगवान पहुंच गए। ये कथा कहती है विलंब हम करते हैं, भगवान देरी नहीं करते हो। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हो, शरणागति भाव में आइए। भगवान का प्रण है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम। राम जी कहते हैं एक बार जो मनुष्य, एक बार, कितनी बार? एक बार का। देखिए पूजा रोज करना पड़ता है, एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखना पड़ता है, महीने महीने पर भगवान के धाम जाकर दर्शन भी करना पड़ता है, रोज माला भी जपना पड़ता है, करना पड़ता है ना बार बार। लेकिन एक काम ऐसा है जो राम जी अपने मुख से कहते हैं कि मनुष्य यदि ये काम एक बार अपने जीवन में कर दे, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करने को तैयार हूं, जीवन पर्यंत। वो काम क्या है? कुछ नहीं करना, ठाकुर जी के सामने जाना है, विश्वास पूर्वक अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहना है, प्रभु आज तक संसार के भरोसे जी रहा था, आज से आपके भरोसे हो गया हूं नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया। ये है शरणागत। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता है। आप मानस को ध्यान से पढ़िएगा, बाबा जब जब बोले हैं एक ही बात बोले हैं, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु। वो केवल एक बात कहते हैं, भगवान की शरण में चलो। ये मानस का पहला घाट है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आप सबके बगल में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब ये मानस का दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क जी ने कर्म प्रधान कथा सुनाई। याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां भवानी जी को सुनाई। ये मानस का तीसरा घाट है। वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है मां भवानी और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में जितनी ज्ञान की बातें हैं सब भगवान शिव ने बताई। बाबा कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है, बोलिए कथावाचक के है श्री काकभुशुंडी जी और श्रोता है गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये सब बात उत्तर कांड में काकभुशुंडी जी ने बताई। ये मानस के 4 घाट हैं। अब 5वां घाट परानुपुर का ये पंडाल है। सरकार ये 5वां घाट है जहां पर वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता के रूप में आप सभी लोग बैठे हैं और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से कथा सुनाएंगे और ये आशा करेंगे उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को कथा गाने से पहले कथा की महिमा सुनाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं उसको सुनाऊं और उसके बाद कथा में आगे गति करेंगे। ये कथा करती क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? किसे? राम कथा। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। सभी लोग आइए। जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए,
सुजन सजीवनि मूरि सुहाए। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनि मूरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमयी शेष विशाल कथा शशि कथा श्याम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावनि हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावनि हारे। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, ये कथा श्रवण नम की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। यह जीवन की व्यथा को समाप्त कर देगी। कथा क्या है? देखिए, हम यदि यहां कथा गाने आए हैं, हम आपको नित्य पहले 1.5-2 घंटा अपने बारे में बतावें, केवल अपने बारे, जीव के बारे में सुनने से व्यथा बढ़ती है और वही व्यथा जगदीश की कथा सुनकर समाप्त हो जाती है। क्यों? जिसको जीवन में जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ वो वैसी महिमा गाया। गोस्वामी जी कहते हैं, ये कथा कामधेनु है, मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है इनमें। संजय है कि जीवन में समस्त बीमारी के जड़ का नाम है मोह। क्या नाम है? देखिए, 6 प्रकार की बीमारी है। नाम मालूम है? काम, क्रोध, मद, मूला। तेहिते पुनि उपजई बहु सूला। इस मोह को समाप्त करने के लिए अभी रहता है दुर्गा मैया। दुर्गा मैया किसका वध करती हैं? महिषासुर का। कहो, त्रिशूल से मारती है मां महिषासुर को। गोस्वामी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, यदि ये मोह महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर पहुंच गई, उसका मोह टिकने वाला नहीं। शंकर भगवान तो कहते हैं, कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम जी की कथा हाथ की ताली के समान है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। गणपति भगवान और सरस्वती मैया के वंदना से प्रारंभ किए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भगवान शंकर मां भवानी को वंदन किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि ऋषि, सीता जी, राम जी, सबको वंदन किया। गुरुदेव भगवान के चरण रज को वंदन किया, ब्राह्मणों को वंदन किया, संत समाज को वंदन किया। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों को भी वंदन किया। कहे, देखिए, समिति उमिति में जो आदमी उत्पाती होता है ना, उसको कोई ना कोई पोस्ट देकर के शांत कर दिया जाता है। घर में कोई भी पूजा होती तो पहले नवग्रह की पूजा की जाती कि लो शांत रहे पहले। उसी प्रकार घर में कोई कार्यक्रम हो और जीजा जी आ जाए, कई लोग तो जीजा को 10वां ग्रह मानते हैं। 2 ही लोग 10वां ग्रह में आते, एक तो जीजा और एक भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा। तो इनको शांत किया जाता है आदर सत्कार दे करके। अस्तु गोस्वामी जी ने दुष्टों को वंदन किया। और दूसरी बात, जब बाबा ये कह दिए किसी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पानी, करऊं प्रणाम। जब बाबा ये कह दिए कि सी राम मैं सब जग जानी, तो उसमें फिर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ना इनकरा भीतर राम जी दिखाई दे रहे हैं, इनकरा भीतर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी को दुष्ट के भीतर भी भगवान का दर्शन हो रहा है, इसलिए उनको प्रणाम किया, उनको वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया, परिकर समाज को वंदन किया। और सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। कहां ले गए?
जोर से बोलिए, तीर्थराज प्रयाग। यहां प्रयाग से कोई आया है? प्रयाग से बहुते लोग आए हैं हो। जय जय। तीर्थराज प्रयाग, बाबा कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक भरद्वाज नाम के ऋषि रहते हैं। आइए चौपाई गाते हैं पहले। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुधाना, परमार्थ पथ परम सुधाना, परमार्थ पथ परम सुधाना। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? और इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया गोस्वामी जी ने। ये नहीं बताया कि इनके प्रयाग में एक ठे आश्रम है, एक आश्रम श्रृंगवीरपुर में है, एक अयोध्या में, एक काशी में है। ये नहीं बताया। क्या बताया? तीन ही राम पद अति अनुरागा। ये परिचय है। आज के समय की मैं बात कहूं, किसी का ऐश्वर्य जब बहुत हो जाए तो लोग उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये फलाना बहुत बड़ा आदमी है, हो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी संपत्ति है, इतना बीघा खेत है। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई परिचय नहीं है, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं को लेकर सम्मान दिया जा रहा है, ये सभी वस्तुएं यहीं छूटने वाली हैं। ये परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय क्या है? आप सड़क से निकले, जीवन का वास्तविक परिचय है, और ये अक्षुण परिचय है। भरद्वाज जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये राम जी के श्री चरण में अति अनुराग रखते हैं। और याद रखिएगा, राम जी ना राग से मिलते हैं ना वैराग से मिलते हैं। राम जी किससे मिलते हैं? केवल अनुराग से मिलते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। वही अनुराग भरद्वाज जी के पास भरा पड़ा है। प्रयाग में रहते हैं। आप सब जानते हैं, प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। एक वर्ष मेला लगा, सारे ऋषि मुनि महात्मा आकर वास किए एक माह, और जब जाने लगे तो उनमें एक ऋषि है श्री याज्ञवल्क्य जी। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण को पकड़ के रोका और कहा, प्रभु आप अभी ना जाइए। आश्रम में ले गए, बिठाया, पूजन किया, पांव पखारा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोक लिया? भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपको छोड़कर किसी से कह नहीं सकता हूं। नाथ एक संशय बड़ मोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है, और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं आएगी। कहा कि आपका संशय क्या है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन? अच्छा आप बताइए, आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं हाथ उठा रहा है। इसका राम जी को मैं जानता हूं, जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम है। उनकी पत्नी का हरण हुआ और उन्होंने जाकर युद्ध में रावण का को मैं जानता हूं। क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिसका नाम जपते हैं वो कोई और राम? अब मैं जिनको जानता हूं, ये आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। बुरा ना मानिएगा, समाज में कई लोग हैं जो 10-12 ठे राम जी को लेके घूम रहे हैं कपारे पर। सरकार हम आसाम में तो लेकर आए महाराज श्री मेरे जीजा जी हैं, उनकी अवस्था 55-60 के आसपास होगी। मैंने आदर करके बिठाया उनको, मिष्ठान मंगा कर दिया। हम पूछे कौन से राम? माने 10-12 ठे राम जी है। कहा, बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसार। से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैंने पूछा और मिठाई लेंगे आप? बोले नहीं महाराज जी। चाय? बोले नहीं हम चाय नहीं पीते। पानी पी लिए? जी महाराज जी पानी पी लिया। हाँ तो बताइए कौन से राम की आप कथा गाते हैं? मैंने निवेदन किया, गेट खुला है पीछे कमरे का। बोले इसका क्या मतलब? जल्दी भाग लीजिए, दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में भरने चले आए। 10 राम आप मान कर रखिए, हमारे लिए एक ही राम जी बहुत है।
लोग गलत समझ गए। कहने वाला कहता एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम का जगत पसारा, वही एक राम घट घट में वासी। कहने वाला कह रहा है कि राम एक ही है, उन्हीं से सब कुछ है, वही घट घट में है, हम उसको अलग अलग मान लिए। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जप सत्य धाम, सर्वज्ञ तुम कहु विवेक। केवल ऋषि गदगद हो गए। जाग बलि कबो ले मुँह सुखाए, जाग बलि कबो ले मुँह प्रभुताई, प्रभुता क्रम क्रमवारी। चतुराई तुम्हार मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। मनहुवति मूढ़ा, मनहुवति मूढ़ा। प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है तो सुनने वाला ये समझ जाता है कि सामने वाला किस भाव से पूछ रहा है। करते हैं ये जानने के लिए कि सामने जो महाराज है उनको कितना मालूम है। जान सब रहे लेकिन पूछेंगे जरूर। तो हर कथा में सरकार 10-12 लोग प्रश्न लेकर आ जाते थे। और सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न सुदामा, और यदि ये जानना है कि महाराज को कितना मालूम। एक लोग आए पूछे, श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था? मैंने पूछा आधार कार्ड बनाओगे बताओ उनके। अरे कहाँ है, परेशान है भाई, कथा से मतलब रखिए। तो पूछने वाले वक्ता की भाव भंगिमा बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे, बोले मैं जान गया आप राम जी के भगत हैं। राम, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए अपने को मूढ़ मान करके बैठे हुए। अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बन के बैठिएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। पेन लेके बोले महाराज 3 घंटे की कथा में 4 घंटे की कथा में आपने 10 गलत शब्द बोले। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे पूरा। जब वो बोले तो हमको हंसी आ गई। पूछे हंसे क्यों महाराज? अगर बाबूजी 4 बर्बाद कर दिए, हम आपको बुद्धिमान कहे कि क्या कहें? आप सोचिएगा। ये कथा कहती है अपने से जहां कुछ प्राप्त करना हो वहां अपने को रिक्त मानना पड़ेगा। जब तक खाली नहीं होइएगा कुछ भरने वाला नहीं है। सत्संग भगवत कथा के प्रति रुचि को जागृत कर देता है। राम कथा भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम कथा के तेई अधिकारी, कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा सुनने की पात्रता उसी के पास आती है जिसको सत्संग में रुचि हो। किसमें रुचि हो? जोर से बोलिए। सत्संग में। राम के विषय में प्रश्न किया भरद्वाज जी ने। याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी के भक्त हैं, आपने जो पूछा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन बीच में मैं एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि लेकर के त्रेता युग में गए। किस युग में गए? आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर बखानी,
राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी, तो मां सती के साथ भगवान शंकर कैलाश से निकले और दंडकारण्य में ऋषिवर अगस्त्य मुनि के पास राम कथा सुनने के लिए गए। द्वार पर अचानक भगवान शिव और मां भवानी को देखकर अगस्त्य मुनि भाव में आए, दिव्य आसन पर दोनों को पधराकर चरण में बैठकर लगे पूजन करने। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जिसके जीवन में लघुता होती है उसी के जीवन में प्रभुता आ सकती है। बिना लघुता के प्रभुता प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान शंकर श्रोता बनकर गए हैं, तो श्रोता बनकर के बाबा ऊपर बैठे और जो वक्ता कथा गाने वाले हैं वो नीचे चरण में बैठकर उनके पांव धो रहे हैं। ये जीवन की लघुता है। और इसी दृश्य ने मां भवानी, मां सती के मन में संशय उत्पन्न कर दिया कि ये कथावाचक होकर पांव धो रहे हैं, कौन सी कथा सुनाएंगे, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। ऐसा मन में पूर्वाग्रह बैठा। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव कथा श्रवण किए। कथा पंडाल में आने के बाद भी कथा कान में प्रवेश कर रही है, ये भगवत कृपा मानिएगा। ये आवश्यक नहीं कि पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सुनिए रहे हैं। कई लोग इसलिए आएंगे कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। कई लोग आनंद बाबू के खुश करे बदे आएंगे, देखा हमहू आके बैठे, आप बुलाए हम आ गए ना। कई लोग भीड़ देख करके आएंगे, बाप रे हतहत पंडाल लागल बा, भीड़ देख के चले आएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप लोग में से वैसे कोई होंगे, हम तो ये मानते कि सब कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन माई बाप भगवान की कथा कान में प्रवेश कर रही है, इसको जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रभाव मानिएगा। बिना पुण्य हुए ये कथा जाएगी नहीं कान। मां भवानी सती बैठी रही, केवल भगवान शिव सुने। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके मुनिवर को और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग। भगवान शिव आकाश मार्ग से कैलाश वापस जाने लगे सती जी के साथ। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता युग। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में थे। वनवास में भी दंडकारण्य में जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उसी समय रावण थोड़ी देर पहले सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी मां को रोते हुए नीचे धरती पर ढूंढ रहे थे। नीचे भगवान विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सबको। भगवान शिव सोचे कि मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। राम जी जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं, कथा सुन के कान को तो मैं धन्य कर लिया हूं। यदि वापस जाते जाते अचानक से रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा है? लेकिन समस्या क्या है? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा प्रत्यक्ष वहां जा नहीं सकते। अब राम जी पर भरोसा है, हम वहां नहीं जा सकते। राम जी तो नीचे आकर के दर्शन दे ही सकते हैं। और यही प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान दिखाई नहीं देते। देखना कौन चाहता है? हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम भगवान से मांगने जाते हैं। आज भी जो ठाकुर जी को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। बाबा ने देखने का भाव प्रकट किया मन में। राम जी रोते रोते लक्ष्मण जी के साथ बाबा के नीचे चले आए। ए जी शंभो समाया तेरी शंभो समाया तेरी राम
अति हरस विशेखा उपजाहि अति हरस विशेखा उपजाहि अति हरस विशेखा। बाबा ने जैसे भगवान श्री राम जी को देखा, बाबा दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान बोले, जय सच्चिदानंद भगवान की, जय सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा बोले, अब बोल के सती जी के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, बाबूजी और लड़का एक साथ कहीं जा रहे हैं, अब पिताजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो पुत्र को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमहू प्रणाम करें कि न करें। पति और पत्नी कहीं जा रहे हैं और पति ने किसी को प्रणाम किया, तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि न करें, पत्नी को अनुगामी होना चाहिए। बाबा ने जय सच्चिदानंद भगवान की कहा, और इसी शिव जी के प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, भगवान है का, कहीं भगवानों पत्नी के लिए रोवत है, ये तो रो रहे हैं, और ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज संतनित रघुकुल मणि अवतरे अपने अवतरे अपने अवतरे अपने भगत हित। बाबा ने कहा, देवी मुनि महात्मा धीर योगी सिद्ध संतत निरंतर जिसका ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्य का रूप धारण करके अपने भक्तों के लिए धरती पर लीला करने आए। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा स्वरूप में प्रदान की, ये मेरे वही प्रभु हैं, प्रणाम करिए। मां बोली, नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे महाराज जी कहते, बाबू बहुत नहीं समझाना चाहिए। ये जानते हैं क्या था कि बाबा के सब गण पहुंच रहे हैं। कल शंकर जी का विवाह होने वाला है ना, तो बाबा के जितने भूत प्रेत बैताल गण हैं, आज से लेके कल तक सब आ जाएंगे। 16 साल की कथा यात्रा में सरकार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शिव विवाह की कथा जब तक न हो जाए तब तक साउंड सही से बजे। कितनों दिमाग लगा लें, कितनों विनोद जी गणित लगा लें, बीच में चुरचुराएगा ही चुरचुराएगा। देखिए फिर चुरचुराने लगा। एक बार हम बताएं भैया, पंखा पंडाल का सब उल्टा घूमने लगा, कूलर उल्टा घूमने लगा। एक बार हमारे ऊपर एक झालर गिर गया बगल में, एक आलू तरवा दी सनी बाबा के गणन के, कहे यहीं पर आके बैठ जाए। अभी हम लोग कथा गा रहे थे मई में, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। शिव विवाह के दिन एक नाग देवता आ गए बीच कथा में बाबू, और जहां माता जी लोग गद्दा पर बैठी हैं वही गदवा पर आ गए, फिर गद्दा के भीतर ही चले गए और 3 घंटा वहां बैठे रहे जब तक बाबा के विवाह की कथा नहीं भई। उसके बाद गए और दोबारा लौट के नहीं आए। तो कल हम और आप शंकर जी के विवाह की कथा सुनेंगे। बाबा के सारे गण पहुंचेंगे आज से लेकर कल तक। लेकिन आप लोग डरिएगा मत, अगल बगल कहीं सांप वाप दिखाई उखाई दे जाए तो चुपचाप प्रणाम करिएगा, कहिएगा पधारो मारे देश, स्वागत है आपका। तो बाबा के गण कथा सुनने आए। बाबा बहुत समझाए, मां समझी नहीं। जो पूरे घर को समझावत है ना, घरवा वाले मिलकर वही के समझा देते हैं। इसलिए 1-2 बार समझाना चाहिए। जब बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं समझे तो अपने को समझा लेना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है, क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले
नहीं है। बाबा भी बोले जब यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो की न जाए परीक्षा ले आप भवानी एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए वो कौन है। सती मैया बोली बहुत बढ़िया उपाय। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ से जेहि आवत नरभूप। बहुत विचार करने के बाद मां ने निर्णय किया ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लेती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। कौन? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, नहीं नहीं ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे नहीं चल। भैया मौन हो गए। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मैया आप अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, सती मैया का शरीर कांपने लगा, अपने अपराध का बोध हुआ और बिना एक शब्द कहे लौटकर सीधे बाबा के पास पहुंची। शंकर भगवान ने पूछा किस विधि से आपने परीक्षण किया देवी, विधि बताइए। मां ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न कोई परीक्षण नहीं किया परीक्षा लीन गोसाई। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे आए, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे आए। तब शंकर क्यों धरी धारा, तब शंकर दे क्यों धरी धारा। सती झुके चरित सब जाना, सती झुके चरित सब जाना, सती झुके चरित सब जाना। बाबा ने सीधा पूछा लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबा। देवी आपने किस विधि से परीक्षण किया? आपको बताऊं, शंकर जी ने यह नहीं पूछा कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? विधि बताइए। बाबू क्यों? शंकर जी भी परेशान है कि आखिर में वो विधि कौन सी है जिससे भगवान को जाना जा सके। आप समझ रहे हैं? हम ये जो तौलिया लिए हैं इसकी लंबाई चौड़ाई मापी जा सकती है, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है। क्यों आनंद बाबू, क्यों जानी जा सकती है? हम पूछ रहे हैं आपसे, इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों जानी जा सकती है? क्योंकि इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जो सीमित है उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, वो तो असीम है। उनको किस विधि से जाना जा सकता है? वो विधि कौन सी है? इसलिए बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सबबा। और शंकर जी ये बोल रहे हैं कि सत्य सत्य कहिएगा, इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि मां सत्य भी बोलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मां के मुख से असत्य नहीं निकला और इसमें मां का अपराध नहीं है। जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने ना, उसी माया ने सिर पर आसन लगा लिया और उस माया के प्रभाव से मां के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? जो आपने किया प्रभु, आपने दूर से प्रणाम किया था, उसी तरह दूर से मैं भी प्रणाम करके चली आई। मैं तो पास गई ही नहीं। एक भाव, दूसरा भाव, मैं परीक्षण करने गई थी लेकिन कुछ करती उसके पहले कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे देखकर मुझे प्रणाम कर दिया। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान बोले इम्पॉसिबल। बाबा क्या बोले? असंभव। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और जाकर अपने आप समझ करके आई। तब शंकर देखे धरि ध्यान। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मेरी सती ने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं,
इस पूरे प्रकरण में शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। आनंद बाबू, राम जी सती जी का अपराध नहीं मानते। शंकर जी, बाबा ये कह रहे हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा, मेरी सती का अपराध नहीं है। ये क्या है? ये प्रसंग कह रहा है जिसके साथ जीवन भर चलना है उसके भीतर दोष न देखिए, उसके भीतर दोष नहीं देखिएगा ना तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन समस्या है, अब सती जी जब जब दिखाई पड़ेंगी तो सीता जी की याद आएगी, आज इसको देखने से मां की याद आएगी। गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होगा? भगवान ने संकल्प किया, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। प्रणाम। शिव संकल्प के मन माहि, असपन तुम बिना करई को आना, असपन तुम बिना करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया और इस संकल्प का प्रभाव आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुई, बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने बाबा की जय जयकार की, जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जाएगा? सती मैया ने भी आकाशवाणी सुनी। मां ने बारंबार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने सहज स्वरूप को संभाला। सीधा सीधा अर्थ है, भगवान सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधि में चले गए। सरकार एक दिन बैठे बैठे एक भाव निकला, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात जिनका सहज स्वरूप है उनका स्मरण किया भगवान शिव ने। शंकर सहज स्वरूप संहारा। किसका सहज स्वरूप है? रघुनाथ जी का मेरे है? सहज स्वरूप। पार्वती जी कहती हैं, राग बदलिए थोड़ा। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा क्या मिली जा मनु जाहि राचे मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर नहीं, जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर अलग अलग नहीं है, जो सहज है वही सुंदर है। सांवले राम जी सहज सुंदर है। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीतो। कौन? सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। मेरे रघुनाथ जी सहज है। कहो मेरे रघुनाथ अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे, राम नाम का स्मरण किया, मां समझ गई, बाबा जग गए। जाकर बंधन किया है, बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया है।
यहाँ स्वरूप दिखाई दे रहा है शंकर जी का, कहिए कहिए, यहाँ शंकर जी दिखाई, हाँ कराते में पाएंगे हम बिना मुख शंकर आसन दे। बाबा ने सन्मुख बिठाया, क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं, बाबा ने त्याग कर दिया है, सामने बिठाया। बाबा सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं, राम कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय घटना घटी, सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। शंकर भगवान के ससुर जी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया। और एक बात समझिएगा, अधिकार मिलने के साथ केवल अधिकार नहीं आता, एक वस्तु का और आगमन होता है, पता है क्या? अभिमान आवत है, अभिमान। अधिकार ही अभिमान को ले आता है, बुरा ना मानिएगा। जब तक इलेक्शन नहीं होता जैसे इलेक्शन पूरा हुआ, ये क्या है? अभिमान। गोस्वामी जी तो थोड़ा कठोर हो गए, नहीं को असब जनमा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। लेकिन माई बाप एक निवेदन करूं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सबको अभिमान हो जाएगा। जो अपनी उपलब्धि को अपना पुरुषार्थ न मान के भगवत कृपा मानता रहेगा, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, ये मानिए कि भगवान की कृपा से मिला है। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा, यही दिन रात कहिए, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हूं। प्रभु जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन लिए जा रहा हूं। तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन राघव, तुम्हीं में ये दर्शन, तुम्हीं में ये दर्शन किए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे किए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे किए जा रहा हूं। ये शरीर असत्य है, परमात्मा सत्य है। साधक कहता है असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत, तुम ही में विषय विष, तुम ही में है अमृत। मौन होकर पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा जो कुछ दे रहे पिए जा रहा जो कुछ दे रहे पिए जा रहा। प्रातः स्मरण पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते, प्रभु जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, तुम ही में
में हूँ मैं, ज्ञान में तुमको देखूं। तुम्ही में हूँ मैं, ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक मैं ये अर्जी, पथिक मैं ये अर्जी किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हूँ। दक्ष को अभिमान हुआ, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शिव जी को ही अपना शत्रु मानते हैं। वो क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, बस बाबा राम जी के ध्यान में लगे तो उनको पता ही नहीं चला मेरे ससुर जी कब आए। अजीव इतना अद्भुत, 100 में से 99 लोग प्रणाम कर दे तो उसको 99 नहीं दिखाई देता, उसको वो एक आदमी दिखाई पड़ता। अच्छा हम आए, आप खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। अपमानित करने के लिए हरिद्वार में कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया को पता चला तो मैया ने कहा प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा देवी आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ कहूं आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने बुलाया नहीं हम लोगों को। बाबा ने फिर मनाया समझाया, माई नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया कर दिया। विदा कीन त्रिपुरारी, सती मैया पिता के घर गई। आप कल्पना करिए, मां अपने मैके जा रही हैं। माताएं मैके जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं। तो गई, लेकिन आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, छोड़ केवल उनकी मां को। मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती मैया ने अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई मां ने, और परिक्रमा लगाते सती मां ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान बनाया गया है, छोड़ मेरे पति को। मां सोची जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिता और पति के विचार का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क था। मां दबक पड़ी। मां ने कहा हे देवगण, इस मंडप में बैठे मुनिगण ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने बैठकर अपनी जिह्वा से मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से उसको श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा आज। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत जन की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है, निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने भरी सभा के सामने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहक उठा हो। नारद जी ने जाकर भगवान शिव को बताया। बाबा कुपित हो गए। जटा से केश निकालकर शंकर जी ने धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। कुपित करके वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र गए, यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया हो। ये कथा कहती है मन में बैर भाव रखकर सत्कर्म भी करने जाइएगा, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, मन की शुद्धता जब तक नहीं होगी। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और इधर दर्शन करिए, सती मरत हरिशन परमागा, सती मरत हरिशन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण शिव
हिमगिरी गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। सती मैया मरने से पहले ठीक राम जी से वरदान मांगते, प्रभु अगले जन्म में भी मुझे बाबा के ही चरणों की दासी बनाइएगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म महाराज हिमांचल के घर में पार्वती मैया के रूप में होता है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ पूरा पंडाल पूरी ऊर्जा के साथ कहेगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का अवतार हुआ। हिमांचल के घर में नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने उनका स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा की जाएगी, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज। आपके बेटी के नाम से देवियां संसार की पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है ना कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने, अगुण मने बाबूजी आप बताइए, अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो, यही है? बोलिए। कुछ बोल ही नहीं रहे बाबूजी। हाँ चाहे ना बोलिए। अगुण मने कैमरा रहुए पर लागल बा। आनंद बाबू आप बताओ। बाबूजी डरे नहीं बोल रहे, कहीं फंस गए तो। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। आप जो बोले ना यही हिमांचल भी समझे, लेकिन ये है नहीं। नारद जी कहना चाहते हैं आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के माता पिता, आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले मरे नहीं, थे ही नहीं, रहेंगे तब न मरेंगे, तो थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं। हिमांचल जी बोले महाराज आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल रे, स्वामी यही कहानी परिहस हसी। आपके बेटी का पति जोगी होगा महाराज, जोगी। पर अनूपपुर के लोग जोगी देखे हैं? जोगी कैसन होते हैं जोगी? हमारे यहां जोगी आवत है गेरुआ रंग के कपड़ा पहन के सरकार, हाँ गले में और सिर पर पगड़ी लगा के गेरुआ रंग का, और हाथ में सरकार सारंगी लेकर सवेरे सवेरे आहो मोरे रामा यही रहिया पियवा मोर गईलन होरा। सवेरे सवेरे सारंगी बजाते हैं, पूरा गांव गांव घूमते हैं। आप कल्पना करिए आप अपनी लड़की की शादी तय करने गए लड़के के घर, दरवाजे पर बैठ के लड़के के पिता से सब लेन देन फाइनल हो गया, और तब आप कहें कि एक बार बाबू को बुला दीजिए, हम एक बार देख ले। बाबू को भीतर से बुलाया गया, बाबू जोगी बनले सारंगी बजाओ, भीतर से बाहर निकले। आप शादी की बात करिएगा तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, वो कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, आपकी बेटी की हाथ की रेख। हिमांचल जी थोड़ी देर रोए,
और उसके बाद नारद जी को पंडाल के बगल वाले ग्रीन रूम में ले गए, अलग ले गए। जाकर बोले नारद जी कोई दूसरा उपाय है दूल्हा बदलने का आपके पास? यदि कोई उपाय है तो दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मैंने जो जो वर का लक्षण बताया है आपको, वो सारे लक्षण केवल एक में विद्यमान है और वो है भगवान शंकर। यदि भगवान शिव से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बेटी की जय जयकार हो जाएगी। महाराज उपाय बताने के लिए आया हूं, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे इनको। पार्वती मैया सुनी और थोड़ी सी अवस्था में, छोटी अवस्था में, अगले दिन पुरधरी उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना जाय विपिन लागी तजेउ सब भोई न भवानी अनेक धीर मुनि ज्ञानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आका आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्तऋषि मिल जाएं, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को सती मैया के जाने के बाद वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, कहीं कथा होती बैठकर कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। इसी प्रेम को देखकर एक दिन रघुनाथ जी प्रकट हो गए। शंकर जी बोले आज्ञा करिए नाथ। राम जी ने बोला आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। जाई विवाह हो शैल जही यह मोहि मांगे दे। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, मांग रहे हैं भगवान, दो ही बार मांगे हैं, या तो श्रृंगवेरपुर की धरती पर केवट भैया से हाथ फैलाकर मांगे हैं, अथवा भगवान शंकर से मांग रहे हैं। जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। मैं मांग रहा हूं आपसे बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों मांगे शंकर? राम जी, राम जी आदेश भी दे सकते थे, क्योंकि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। मांगे क्यों बाबू? इसका कारण है, राम जी यहां कहना चाहते हैं संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, उसके लिए मैं हाथ भी फैला सकता हूं। सती जी ने मरते समय की यह मोहि मांगे। राम जी, शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी की निष्ठा जानने के लिए। क्या जानने के लिए? ये कथा कहती है अपने भगवान के प्रति निष्ठा रहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, राम जी को मानते हैं तो राम जी के प्रति निष्ठा रखिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए तो वहां एक भगवान कृष्ण के मंदिर में गए तो पुजारी जी ने कहा कि दंडवत करिए। गोस्वामी जी बस ऐसे प्रणाम किए। पुजारी जी बोले आप तो भक्त हैं, दंडवत करिए। गोस्वामी जी बोले तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ, जब तक मैं धनुष बाण नहीं देखता मैं दंडवत नहीं करता हूं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे गोस्वामी जी ने बात कही, भगवान कृष्ण की मूर्ति में बंसी गायब हो गया और भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए वहां पर, और गोस्वामी जी ने उनको दंडवत किया। प्रकार आज भी वृंदावन के उस मंदिर में कन्हैया बंसी लेके नहीं खड़े हैं, धनुष बाण लेके खड़े हैं। ये क्या है? निष्ठा। निष्ठ रहिए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कन्हैया में निष्ठावान रखिए। कन्हैया में निष्ठा रहेगी तो रघुनाथ जी में ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपको। है? सप्तऋषि आकर पार्वती जी से बोले आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप शंकर जी को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाएं। पहली पत्नी को पिता के घर यज्ञ में भेजकर जलवा दिया। उनके पास न घर है न द्वार है, कहां रहिएगा? उनमें बहुत ही दोष है। क्या क्या खाते हैं आप सोच नहीं सकती। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, विष्णु भगवान। यदि आप हाँ कहिए तो हम आपकी शादी उनसे करवा देंगे। श्रीपति है, बैकुंठाधिपति है, दूषण रहित सकल गुण राशि, कहिए तो उनसे विवाह करवा दें आपका। पार्वती जी बोली आप आने में लेट कर दिए हैं, विलंब कर दिए। मुनि पूछे क्यों? मां ने कहा लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे
जाएगा। लगन इन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते। अब लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना हम बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां पार्वती की निष्ठा देखकर मुनि गदगद हो गए। जय जयकार करके जाकर भगवान शंकर को जब बताएं, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? बोलिए 87,000 वर्ष बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? आपका नहीं, दैत्य का पूछ रहे हैं। हाँ, ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया। पहले तो बोला कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, यू हैव टू डाई। मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। दिमाग लगाया, क्या मांगूंगा कि नहीं मरना पड़े। गुरु चेला काम मांगे कि नहीं मरना पड़े। सोचा शंकर जी समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा। वरदान मांगा, शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। न लड़का होगा न मैं मरूंगा। अमर हो गया। वरदान पाकर देवताओं को लगा त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे। जाकर इंद्र बोले, कौन सा वरदान दे दिया है आपने, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे नाम हुई,
इसने ऐसा ऐसा वरदान लिया है मेरे से। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले अवश्य मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है। देव कार्य जानकर कामदेव जानते हैं देव कार्य में प्राण भी चला गया, तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट लगा। कितना देर? 48। 2 दंड। और गोस्वामी जी कहते 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण रखकर अनुसंधान करके बाबा के हृदय में उतार दिया। जैसे बाबा के हृदय में काम का बाण लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? तब तक आम्र पल्लव के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने काम को देखा, जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु के खुलते कामदेव उसी क्षण जल के साथ हो गए। हाहाकार मच गया, निशाचर नाचने लगे, देवता डर गए। काम की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई, बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति चिंता मत करो, अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनंत बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि। सुनु निज मिलन। बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में दोबारा प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़कर पहुंचे। अब मालूम है बाहर से ही देवता गाते हुए आ रहे हैं, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिता मिली उजारा। काली घटा के अंदर जिमिता मिली उजारा। शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर। कर में त्रिशूल धारा। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चरम बसन धारी, राज पर सवार। और निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहार। निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में। हर हर महादेव। बिसा बिसारे ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में। बाबा तेरी